मातरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 27 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस विधानसभा में किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, दिल्ली विधानसभा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। प्रतिभागी थे देश भर के राज्य विधानसभाओं और विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। मुख्य आयोजक था दोस्तों दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। विषय था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और भारत की पहली संसद का इतिहास। महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में मैं आपको बता रहा हूं 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। विश्व आर्थिक मंच WEF का सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS दुबई UAE में हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सतत विकास सम्मेलन WSDS नई दिल्ली भारत में हुआ। जी शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हेग नीदरलैंड में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो जेनेरियो ब्राजील में हुआ। संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेला ब्राजील में हुआ। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OGP ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में हुआ। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2025 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वीणा परवीरण सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2025 की विजेता बनी हैं वीणा परवीरण सिंह। वीणा परवीरण सिंह भारतीय मूल की थाई नागरिक हैं। यह पहली ऐसी विजेता बनी हैं जिनकी शादी और तलाक हो चुका है। दोस्तों, 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। भारत की मिस यूनिवर्स विजेताओं के बारे में जानकारी। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। लारा दत्ता वर्ष 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी। हरनाथ सिंह संधू 2021 में भारत की मिस यूनिवर्स बनी थी। सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं के बारे में जानकारी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा बनी। मिस वर्ल्ड 2025 ओपेल सुजाता चुआंगश्री थाईलैंड की बनी। मिस इंडिया USA 2024 कैटलिन सैंड्रा बनी। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर डेनमार्क की बनी। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल बनी मध्य प्रदेश की। मिस चार्म इंडिया शिवांगी देसाई बनी। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं के लिए 1 करोड़ रुपए की कवर की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1955। दोस्तों, इसे फिर से सुने। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंद्रा बाबू नायडू तेलुगु देशम से। और दोस्तों, ये TDP पार्टी से हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है।
राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल करना? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 2028। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इसरो के बारे में जानकारी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। मुख्यालय है बेंगलुरु। और दोस्तों, वर्तमान इसरो के चेयरमैन हैं वी नारायणन। दोस्तों, इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने किस वस्तु से आयात शुल्क पूरी तरह से हटा दिया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रॉ कॉटन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार यूटी जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 5 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूक्रेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो ने कहां गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। दोस्तों, 24 अगस्त 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSP गगनयान कार्यक्रम के लिए पहला एकीकृत वायुड्रॉप परीक्षण IAD-01 पूरा किया। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राजधानी अमरावती है। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा सीट है 175। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 9, विधानसभा की सीट है 140। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI ने किस बैंक में SMBC की 24.99% हिस्सेदारी को
मंजूरी दी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यस बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यस बैंक की स्थापना वर्ष 2003 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई है और दोस्तों एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। दोस्तों प्रमुख बैंकों के एमडी एंड सीईओ के बारे में जानकारी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ निधु सक्सेना। केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ मातम वेंकटराव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। इंडियन बैंक के सीईओ विनोद कुमार हैं। इंडियन ओवरसीज के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ अशोक चंद्रा हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी स्वरूप कुमार शाह हैं। और दोस्तों यस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। तो दोस्तों मैंने बैंकों के महत्वपूर्ण एमडी और सीईओ के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त वर्ष 2025 में भारत की विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 67%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश परिदृश्य में नाटकीय बदलाव देखने को मिला, जहां भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश में 67.74% की तेज वृद्धि दर्ज हुई। यह निवेश पिछले वर्ष के 24.8 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 41.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए रेवंत रेड्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। दोस्तों एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के नए विश्लेषण से पता चला कि भारत के 40% मुख्यमंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। यह रिपोर्ट उस समय आई जब केंद्र सरकार 3 नए विधेयक ला रही है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण को गंभीर आपराधिक आरोपों पर 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूएसए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत के डाक विभाग ने घोषणा की कि 25 अगस्त 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई। यह कदम अमेरिकी सरकार द्वारा हाल में लागू कार्यकारी आदेश के जवाब में यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रमुख सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। दोस्तों उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच
सैन्य अभ्यास था। 15वां नोमडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच हुआ। पहला टाइगर क्लिफ 2025 भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। 30वां प्रहार अभ्यास भारतीय सेना का अभ्यास था। छठा डस्ट लीग अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास था। चौथा टाइगर ट्रंप 2025 भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस का सैन्य अभ्यास था। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच का सैन्य अभ्यास था। एकेमी अभ्यास 2025 भारत और तंजानिया के बीच सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अयोध्या राजघराने के मुखिया का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बिमलेंद्र प्रताप मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिमलेंद्र प्रताप मिश्र। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। दोस्तों, WWE के सुपरस्टार हल्क होगन का हाल में निधन हुआ। VS अच्युतानंदन जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ। एलन बर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार का अभी हाल में निधन हुआ। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ। बिस्मिल्लाह जान सिनवारी क्रिकेट के अंपायर थे अफगानिस्तान का, उनका निधन हुआ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्र और लेखक मेघनाथ देसाई का निधन हुआ। चारुपारा रवि समाजवादी नेता का निधन हुआ। और दोस्तों, पीटर रूफाई जो कि अभिनेता थे, उनका निधन हुआ। शिक्षाविद और पूर्व कुलपति सैफ अली जरीवाल का निधन हुआ। उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक का निधन हुआ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ। IDBI बैंक के चेयरमैन TN मनोहर का निधन हुआ। डबल ओलंपिक चैंपियन लारा डाल मायर का निधन हुआ। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक LR श्रीनिवासन का निधन हुआ। पद्म विभूषण खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर का हाल में निधन हुआ। इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बनारस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार किस जनजाति में आनुवांशिक कारकों के कारण TB की उच्च दर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सहरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व को और मजबूत करने के रणनीतिक कदम के तहत केंद्र सरकार ने 1988 बैच के मणिपुर कैडर के IPS अधिकारी अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, 60 वर्ष पूर्व CRPF महानिदेशक सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रिपोर्टिंग करेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं इनकी जिम्मेदारियों के बारे में। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह की क्या जिम्मेदारियां होंगी? देश के आंतरिक सुरक्षा मामलों की निगरानी और रणनीतिक सहयोग में योगदान करना होगा। अनीश दयाल सिंह ने दोस्तों CRPF ITBP के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। अनीश दयाल सिंह के अलावा राजेंद्र खन्ना, TV रविचंद्रन, पवन कपूर भी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। मुख्य कार्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सचिव एवं सलाहकारों के बारे में नोट डाउन करें। कैबिनेट सचिव हैं टी.वी. सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। प्रधान सचिव 2 प्रधानमंत्री हैं शक्तिकांत दास। निजी सचिव प्रधानमंत्री की हैं निधि तिवारी। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री 35वें क्रम की। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। वित्त सचिव हैं अजय सेठ। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव हैं अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं टी.वी. रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी. अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार अजय कुमार सूद। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है सचिव एवं सलाहकारों के बारे में। अब महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं हाल में नियुक्त राजदूतों के बारे में। नोट डाउन करें। इलियावती लोंगकुमर उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत हैं। अनुराग भूषण स्वीडन में भारतीय राजदूत हैं। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में भारतीय राजदूत हैं। दिनेश भाटिया ब्राजील में भारतीय राजदूत हैं। अजीत विनायक गुप्ते मिस्र में भारतीय राजदूत हैं। अरुण गोयल क्रोएशिया में भारतीय राजदूत हैं। विजय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। और दोस्तों, विनय कुमार रूस में भारतीय राजदूत हैं। संतोष झा श्रीलंका में भारतीय राजदूत हैं। और दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है नवीनतम राजदूतों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीएसएफ ने पहली महिला कमांडो इकाई कहां शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। 2 उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला जगदीश देवड़ा। लोकसभा की सीट है 229, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा सीट है 230। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में मैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका स्थापना 10 मार्च 1969 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं राजविंदर भट्टी। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। मुख्य कार्य है परमाणु संयंत्र, अंतरिक्ष केंद्र, हवाई अड्डे, बंदरगाह, तेल रिफाइनरी, विद्युत संयंत्र आदि की सुरक्षा। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में जो जहां सीएसएफ की इकाई होगी, ये पूरी तरह से पूर्ण महिला कमांडो इकाई के तौर पर शुरू हो रही है। उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश के बरहवा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र इसका स्थल होगा। इसमें 30 महिलाओं की बटालियन होगी। अवधि होगा 8 सप्ताह। शामिल विषय है इसमें फिटनेस, हथियारों का उपयोग, लाइव फायर अभ्यास, राइफलिंग और सर्वाइकल ड्रिल। यह कमांडो त्वरित प्रतिक्रिया दल क्यूआरटी और विशेष कार्य दल बल एसटीएफ का हिस्सा बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय समुद्री सप्ताह 27 से 31 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में ओपन एआई ने 2025 में किस देश में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। दोस्तों मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 193 किलो भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सारवडी सेंडे ने विश्व युवा तीरंदाजी 2025 में अंडर 18 रिकर्व में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सारवरी सेंडे ने जो कि 16 वर्ष की हैं कनाडा में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी में अंडर 18 रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरियाई किम एवेन को 6-5 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चिकिता तानापर्थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों आज का वीडियो निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।